नमस्कार, विचार मंथन में आपका स्वागत है। गुजरात, हिमाचल और दिल्ली नगर निगम के जो एग्जिट पोल आए हैं वो निश्चित रूप से चौंकाने वाले हैं। और ये एग्जिट पोल ये दर्शा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सबके लिए विचित्र चुनौतियां हैं, विलक्षण चुनौतियां हैं और कहीं ना कहीं चिंता भी है। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भले ही गुजरात में एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी रिपीट कर रही है और नया इतिहास भी रचने जा रही है, लेकिन अगर हम हिमाचल की बात करें तो कांग्रेस से जबरदस्त टक्कर है। और कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि शायद जो ट्रेंड चल रहा है हिमाचल प्रदेश का वही कहीं ना रिपीट हो जाए कि एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस। हालांकि इस रिवाज को तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पुरजोर कोशिश की और इस रिवाज को बनाए रखने के लिए कांग्रेस ने जबरदस्त प्रयास किया। अब सफलता किसको मिलती है देखना है, लेकिन सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो टक्कर। लेकिन अगर दिल्ली नगर निगम की बात कर ली जाए तो वहां तो 15 साल के भाजपा की सत्ता को चुनौती दिख रही है आम आदमी पार्टी से। और ये आम आदमी पार्टी का वहां बढ़ना खास तौर से ऐसे समय पर जब आम आदमी पार्टी को विभिन्न घोटालों से घेर लिया गया हो, छवि पर कहीं ना कहीं सवाल या निशान लग गए हों, और वो भी शराब जैसे घोटाले में। सवाल बस यही है कि भाजपा के लिए अगर हिमाचल और दिल्ली चिंता का विषय है तो कांग्रेस के लिए भले ही हिमाचल से संजीवनी दिख रही हो, लेकिन गुजरात और दिल्ली में आम आदमी पार्टी जिस तरीके से कांग्रेस पर कब्जा कर रही है वो भी एक नई चुनौती बन रही है। ऐसा क्यों हो रहा है और क्या वास्तव में जो बीजेपी के ब्रांड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनके सामने समय समय ब्रांड के रूप में खड़े हो रहे हैं अरविंद केजरीवाल और सीधे सीधे चुनौती दे रहे हैं कांग्रेस को। तो चिंता कांग्रेस की भी, चिंता भारतीय जनता पार्टी की भी एग्जिट पोल से। हालांकि जो नतीजे आएंगे वो 8 तारीख को पता चलेगा और असली पिक्चर तब सामने आएगी, लेकिन एग्जिट पोल है और तमाम बार एग्जिट पोल ने अपना करिश्मा भी दिखाया है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से संजय कटियार, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं दिनेश वाजपेयी, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले संजय कटियार से और दिनेश जी से मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जो एग्जिट पोल आए हैं उन पर उनका क्या रिएक्शन है। संजय जी बताइए, क्या कहना है एग्जिट पोल पर आपका? देखिए साहब, एग्जिट पोल अलग अलग माध्यमों से अलग अलग चैनल, अलग अलग संस्थाएं करती रहती हैं और एग्जिट पोल कई बार गलत भी साबित होते हैं। तो लिहाजा हम लोग अपनी परफॉर्मेंस को जानते हैं, जो हमारा अपना आकलन है हम तो उस पर बात करते हैं। और हमने जनता के बीच काम किया, जनता को अच्छी सरकार दी, अच्छे कानून व्यवस्था दी, विकास करके दिखाया, पहाड़ हो या गुजरात।
और वहाँ तो निरंतर हैं काबिल, और इसीलिए हैं वहाँ पर अच्छे से काम कर रहे हैं। गुजरात मॉडल पे तो हम देश को बनाने की स्थिति पे हैं और चल रहे हैं उसी पर, इसीलिए हमारे राज्य को जीत रहे हैं, जगह जगह जीत विजय हमारी हो रही है। तमाम जगहों पर रिपीट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश हमने रिपीट किया, यहाँ इतिहास रचा, आसाम में किया, त्रिपुरा में किया। तो ये हमारा अपना खुद का ग्राफ है जो हमारा जनता द्वारा चुना जा रहा है, जनता कर रही है। तो एग्जिट पोल पे मैं कुछ बहुत टिप्पणी नहीं करना चाहता इस समय। लेकिन सर ये बताइए, जब एग्जिट पोल आप लोगों के फेवर में आते हैं तो आप बड़े प्रसन्नचित्त हो जाते हैं और एग्जिट पोल पर विश्वास करने लगते हैं, और जरा भी एग्जिट पोल पर इफेक्ट बढ़ लग जाता है तो आप कहते हैं नहीं वो ज्यादा हम विश्वास नहीं करते हैं। ऐसा बीजेपी का पहली बार नहीं, कई बार ये रिएक्शन मिला है। नहीं डॉक्टर साहब, देखिए मैंने आपकी बात बहुत स्पष्ट कही। देखिए एग्जिट पोल आप एक करते हैं, हमेशा होता है, हर चुनाव में होता है। हाँ। तो नगर निगम से लेकर विधानसभा लोकसभा सभी में होता है। लेकिन आप देखते हैं बहुत तरह का अंतर हो जाता है। कहीं तो बिल्कुल भाजपा वाले हरा देते हैं, कहीं नहीं साहब उत्तर प्रदेश तो हार गए, साफ हो गए, क्या हुआ अभी 22 में। इस तरह की चीजों को हम देते हैं। किसी एग्जिट पोल में ये नहीं आया पश्चिम उत्तर प्रदेश पूरा हारा बताया था। आप बताइए कहाँ पे हमको हारा दिखाया, सब जगह हारा दिखाया था, पश्चिम उत्तर प्रदेश हमने जीता। तो ये बहुत ही इसकी अवधारणाएं ठीक नहीं है। ठीक है, अपना लोग टीवी चैनल चलाने हैं, लोगों को आनंद ले रहे हैं, राजनीतिक पब्लिक को आनंद आ रहा है, ठीक है, आप चलाइए। चलिए, हम तो जनता ने जो किया होगा वो 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, हम लोग देखेंगे। चलिए, और हम आश्वस्त हैं कि हम विजयी होंगे। चलिए देव जी, आपका क्या कहना है? सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से कानपुर की जनता को मैं आज भीमराव अंबेडकर जी के उनको सख्त नमन करता हूं उनकी पुण्यतिथि पर, और ये कहना चाहता हूं आदरणीय कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का जो सर्वे नेशनल चैनलों द्वारा दिखाया जा रहा है, निश्चित रूप से आज सारा देश जनता नेशनल चैनलों के बारे में सब जानती है। और जैसा कि अभी हमारे आदरणीय कटियार जी ने कहा कि सब अपनी अपनी दुकानें चला रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि गुजरात में अब की भारी फेरबदल होने जा रहा है, जो कि 8 तारीख को आपको पता चलेगा। और मैं नेशनल चैनलों के इन रुझानों से सहमत नहीं हूं, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने जमीनी स्तर पर जो गुजरात में काम किया है, जनता निश्चित रूप से उस कार्य का सिला आपकी कांग्रेस को गुजरात में देगी। और मैं इन नेशनल चैनलों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा, ना ही कोई टिप्पणी करना चाहूंगा, लेकिन ये मान के चलिए कि जो चैनल रुझान दिखा रहे हैं उसके जस्ट विपरीत गुजरात में होने जा रहा है, ये आप मान के चलिए। चलिए संजय जी, अगर मैं गुजरात की ही बात करूं, निश्चित रूप से गुजरात में मोदी का अभूतपूर्व जुड़ाव है, और मैंने देखा भी है और मैंने सुना भी है और समझा भी है। लेकिन आप क्या नहीं मानते हैं कि इस बार आम आदमी पार्टी ने अपनी दस्तक दे करके वहां पर आपकी केवी समीकरणों को बिगाड़ दिया और कांग्रेस का तो समीकरण बिगाड़ा ही है? क्या कहेंगे इस बारे में? डॉक्टर देखिए, अब कांग्रेस के बंधु अभी दिनेश जी बोल रहे हैं कि वहाँ सब बड़ा गुजरात में कुछ देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से देखने को मिलेगा, मगर मिलेगा कांग्रेस को देखने को। और ये जो सोच रहे हैं वो नहीं, वो मिलेगा इनको जहाँ थे ना उससे भी नीचे कहीं गिरेंगे जाकर। वो पक्की वजह है उसकी, वो गिरेंगे, ये जानते भी हैं। कहने के लिए कुछ भी बोल रहे हूँ, किस भाव बोला मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इनका भाव तो मैं समझ पा रहा हूँ। समझ रहे हम जाने वाले हैं, जो थे वहां भी नहीं रहेंगे, वहां का भी छू नहीं पाएंगे, मैं लिख के दे सकता हूँ गुजरात में। जी। अब दूसरी बात कि आप पार्टी बात आपने कही, आप पार्टी तो जाती सिर्फ कांग्रेस को निपटाने के लिए है। अच्छा, कांग्रेस को निपटाने के लिए जाती है, अच्छा, निपटा रही है। तो ये मान के चला जाए कि जो आम आदमी पार्टी है जिस पर ये आरोप लगता है कि वो बी टीम है,
जो है भारतीय जनता पार्टी की, जी। तो फिर इसमें कोई अतिशयोक्ति भी नहीं है। नहीं, बी टीम का भी, इसका भी अर्थ बी टीम नहीं है। हाँ, इनकी लड़ाई जो कांग्रेस है, सब कांग्रेस में जो वजूद बचा है वो आप पार्टी ही उससे उनको टक्कर देती है। हमारा अपनी जनता जो हमको कर मतलब आप अपनी जगह पर है, हमारे साथ खड़ा है, आपका वोटर आपके साथ खड़ा है, और इन दोनों वोट को ले जा रही है आप पार्टी, वो हमारा उसकी कोई फर्क पड़ता नहीं। चलिए हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। चुनाव में बहुत व्यस्त हैं और इनकी भी उम्मीदें जगी हैं। अनु जी, मैं आपके आने के पहले मैंने थोड़ा सा ब्रीफ में बताया कि भारतीय जनता पार्टी की चिंता बढ़ गई दो जगह से। एक तो हिमाचल में कांग्रेस से टक्कर और दिल्ली नगर निगम में एक तरफा आम आदमी पार्टी को लाभ, एग्जिट पोल के अनुसार। तो भारतीय जनता पार्टी चिंता बढ़ गई और कांग्रेस की चिंता इसलिए बढ़ रही है कि आप उनकी सीटों को, आप उनके स्थान को कब्जा रहे हैं। चर्चा भी गुजरात की हो रही थी। गुजरात में अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे थे कि हम तो वहीं पर हैं अपनी जगह पर, लेकिन आम आदमी पार्टी जो है उसने जो है जो भी किया है वो अपना कांग्रेस का किया, और कांग्रेस का जो ग्राफ था मैंने पिछली बार 77 का, वो गिर जाएगा और बहुत तेज़ी के साथ गिरेगा, और वो जो है इनकी झोली में चला जाएगा आम आदमी पार्टी की, ये मान रहे हैं कि संजय कटियार। क्या कहना है अनुज गुजरात के बारे में? पहले तो सबका नमस्कार। गुजरात का चुनाव परिणाम आने के बाद आप सबको ये एहसास हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी को अगर वास्तव में टक्कर देने का काम कर रही है, उनके जो अन्याय हैं, जुमले हैं, कहानियां हैं, इनका अगर सीधा जवाब देने का काम कर रही है तो आम आदमी पार्टी कर रही है। दिल्ली से बात हम चालू करते हैं। दिल्ली की जनता इस बात से पूरी तरह वाकिफ हो चुकी है कि आम आदमी पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोड, महिला सुरक्षा और आम आदमी से जुड़े हुए किसी भी मामले पे जो वादा करती है वो पूरा करके दिखाती है। इसलिए 3 बार दिल्ली विधानसभा, इस बार एनसीडी का पूरा हमको मिलने वाला है। आने वाले चुनाव में हम पंजाब जीत चुके हैं और अब गुजरात की जनता इस बात को पूरा स्वीकार कर चुकी है। लेकिन आप एग्जिट पोल को देख रहे हैं जहां पर आपको 20% और 17%, और आज मैं अरविंद केजरीवाल का बयान सुन रहा था, उनका अगर हम गुजरात गए हैं वहां पर हमको 17% भी वोट मिल रहा है, 15% भी वोट मिल रहा, तो क्या मेरे लिए बड़ी उपलब्धि नहीं है? ये तक उन्होंने कह दिया। तो मैं सीधा सीधा आपसे सवाल ये पूछ रहा हूं, क्या आपके बारे में जो ये कहा जा रहा है कि आप जो कांग्रेस का स्थान है उसको कब्जा करने में लगे हुए हैं गुजरात में, ये कहां तक सही है? देखिए, ये पहले दिल्ली में भी कहा गया कि हमने कांग्रेस की जगह दिल्ली में कब्जा करी, तो किया। तो लेकिन आज आपने देखा कि दिल्ली में शीरा कौल थी, वहां पर आपने कब्जा कर लिया, 15 साल से थी, आपने वहां कब्जा कर लिया कांग्रेस की। ठीक बात, लेकिन उसके आगे बढ़िए, दिल्ली में अब न भारतीय जनता पार्टी है और न कांग्रेस है। इसका मतलब जनता का पूरा मत शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात करने वाले केजरीवाल जी के साथ है। इसीलिए गुजरात की भी जनमानस जो झूठे वादे करने वाली भारतीय जनता पार्टी है, जिनके शासन काल में मोरबी का अभी आपने देखा पुल गिर गया, 150 भाई बहन हमारे खत्म हो गए। आपने देखा कि गुजरात जहां पे शराब बंदी थी वहां 75 परिवार के बच्चे नकली शराब पी के मर जाते हैं और सरकार उसमें अपने मुंह में रुमाल लगा के बैठी रहती है, जवाब देने का काम नहीं। एक सवाल का जरा जवाब दीजिए। इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतना अच्छा आपका मॉडल है, शिक्षा का भी, अस्पताल का, सब कुछ है, क्या कारण है कि यूपी हो या गुजरात हो, वहां पर यूपी में तो रिजल्ट आ चुके हैं, देख लिया गया, तो वहां पर भी आप कुछ नहीं कर पाए। गुजरात में भी चूंकि वहां पर मोदी का एकदम पूरा एक छत्रराज है, वहां पर भी आम आदमी पार्टी किसी भी प्रकार से उपलब्धि हासिल करती हुई नहीं दिख रही है। देखिए, क्या कारण इन दो जगहों का मानते हैं आप? मैं इसका आपको एक उदाहरण के साथ बताना चाहूंगा जी।
कि जब रावण का अहंकार बढ़ गया, उसका अत्याचार बढ़ गया, वो अपने किले में यानी लंका में अपने को सुरक्षित मान रहा था, लेकिन राम जो हमारे यहाँ केजरीवाल रूपी हैं और संजय सिंह लक्ष्मण रूपी हैं, वो हो सकता है कि थोड़ा समय ले ले कि पुल बांधना है, हमारी जो सेना है, जो हम उन लोग के हनुमान और जामवंत के काम करने वाले लोग हैं, वो पुल बांधने का काम कर चुके हैं। अब लंका ढहनी बाकी है और आप विश्वास मानिए, झूठे जुमलों की सरकारें, झूठे वादों के लोग, भारतीय जनता पार्टी भेदभाव की पार्टी, ये सब मुंह की खाने वाली है। आप 2012 में हम पार्टी में आए थे और आज 2022 में 8 तारीख को हम राष्ट्रीय पार्टी बनने जा रहे हैं। ये गौरव हमारे लिए कम नहीं है कि अगर 10 सालों में एक राजनीतिक दल इतने राज्यों में चुनाव लड़ने के बाद, 2 राज्यों में सरकार बनाने के बाद, गोवा में 2 सीटें लाने के बाद, गुजरात में भी दमखम से लड़ती है चुनाव कि राष्ट्रीय दलों को मुंह की खानी पड़ रही है, तो ये हमारे लिए कम उपलब्धि नहीं है। लेकिन लंका ढाने में और लंका के जो अहंकारी लोग हैं उनको ढाने में जो समय लग रहा है, वो आपको यथाशीघ्र दिखाई पड़ेगा 2024 में कैसे केजरीवाल जी। लेकिन अनुज, एक लाइन में जरा हमको समझा दीजिए। आप राम का स्मरण कर रहे हैं, राम की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी आप तो गणेश लक्ष्मी की बात नोटों पे दिखाने लगते हैं कि गणेश लक्ष्मी है, तो ये गणेश लक्ष्मी से आप लड़ाई लड़वा रहे हैं कि राम से? क्योंकि राम का तो कहीं आप जिक्र भी नहीं कर रहे हैं। नहीं, ये एक भ्रम फैलाने की बात है। हम राम और गणेश लक्ष्मी, हनुमान, ये हमारे सब आराध्य इष्ट हैं, इनकी हमेशा हम आराधना करते आए हैं और ये हमारे हमेशा इष्ट है, हम इनका अनुसरण करते हैं। लेकिन जिस तरह से इंडोनेशिया और राज्यों में वो तो फोटो में भगवानों के चित्र हैं, हमारे यहाँ सरकार ने वैष्णो देवी के चित्र की सिक्के जारी किए, तो उसी क्रमांक में अगर हमारी इकोनॉमी तेज हो सकती है अगर हम अपने लक्ष्मी और गणेश की पूजा करना चालू कर दें। देखिए, दीपावली के दिन हम सब लोग इसी आशा से उनकी पूजा करते हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति सुधार हो, क्योंकि वो हमारे आराध्य हैं और इकोनॉमिक्स यानी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए गणेश और लक्ष्मी जी का पूजन होता है। लेकिन अगर हम अपने नोटों में उनकी जगह दे देंगे। लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि आम आदमी पार्टी भी बड़ी परेशान रहती है। अरे बीजेपी को देख लो, राम के नाम पे सब कुछ हो रहा है, तो आपने भी वही हिंदू कार्ड खेल लिया, जय जय गणेश, आपने भी वही कार्ड खेल। नहीं, मैं आपसे ही बताना चाहूंगा कि ये केवल राम की बात करते हैं। अच्छा। इन्होंने बात करी कि हम राम को लाए हैं। आप मुझे बताइए कि राम को क्या भारतीय जनता पार्टी लाई? सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट ऑर्डर से राम आए। अगर लाने की लाने की हिम्मत थी तो विजय माल्या को लेकर आते, लाने की हिम्मत थी तो नीरव मोदी को लेकर आते, शिक्षा को लेकर आते, स्वास्थ्य को लेकर आते, रोजगार को लेकर आते। मोदी का पुल नहीं टूटता। संजय, एक मिनट, दिनेश जी देखिए, एक बात तो अभी अनुज जी ने साफ कह दी, अब हम राष्ट्रीय दल के रूप में आ रहे हैं। किसके लिए? आपके लिए। और निश्चित रूप से दिल्ली में आप बिल्कुल समाप्त हो गए। शीला दीक्षित का इतना बम्पर जो है शासन था, वहां पर भी चले गए। अब देखिए, कह रहे हैं कि हम राष्ट्रीय दल के रूप में ये किसके सामने आ रहे हैं? क्योंकि ये तो अपनी छवि मोदी के बराबर करने के लिए लगे हुए हैं, तो निश्चित रूप से कांग्रेस को अब बड़ा झटका नहीं लगने जा रहा है। देखिए वर्मा जी, कांग्रेस को कहीं कोई बड़ा झटका नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? हमको देखिए, सुनिए, हम बता रहे हैं आपको। अभी जैसे संजय जी ने कहा कि गुजरात में आम आदमी पार्टी कांग्रेस को डैमेज करेगी। देखिए, आम आदमी पार्टी का अपना मैनिफेस्टो है, अपनी विचारधारा है, कांग्रेस का अपना मैनिफेस्टो है और अपनी विचारधारा है, उसको लेकर के कांग्रेस जनता के बीच में जाती है। लेकिन ये एक भारतीय जनता पार्टी का एक प्रोपोगंडा है कि वो इस प्रकार का एक भ्रामक भ्रांतियां फैलाते हैं कि अरे साहब ये तो कांग्रेस को डैमेज करेंगे। कांग्रेस को क्यों डैमेज करेंगे? कांग्रेस की अपनी विचारधारा है, पहली बात। दूसरी बात, गुजरात में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी को और उनकी पूरी कैबिनेट के मंत्री को चुनाव में उतरना पड़ा, हार तो वो उसी दिन गए,
देखिए इतने बार से वो विधानसभा के चुनाव जीत रहे हैं और जीतने के बाद भी माता जी का सहारा ले रहे हैं। अरे माता जी का देखिए क्या आप बात, बात ये तो समझिए, बड़ी बात देखिए हो गई। बात समझिए, अरे माता जी, माँ के पैर छूने जा रहा अरे आप है। बात तो समझिए, अब आप वोट कहाँ आ गया? ना 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 ना, अरे दिनेश, अगर बात आप की तो बात। देखिए आप पहले मेरी बात तो अरे मेरी बात तो पूरी होने दीजिए सर, अरे मेरी पूरी बात तो सुनिए दीजिए, ये सुनने को तैयार नहीं है। दिनेश जी, पहले आप मेरी बात सुन लो फिर हमसे संजय, जवाब दो। देखिए हमने संजय, शांति से आपकी संजय, सारी बातें सुनी, आप हमारी भी तो सुनिए। संजय, देखिए आज देश में हमारी भी माता जी एक है, मिनट। हमारी भी माता जी है, आपकी भी है, यहाँ जितने बैठे प्रवक्ता सबकी माता जी है, एक मिनट, लेकिन हाँ। माता जी का आशीर्वाद लेने के लिए सारी प्रिंट मीडिया ले जाना, उसके बाद ये दिखाना कि वो झुक के पैर छू रहे हैं माता जी के, उसके बाद फिर माता जी को ला के वोट डला रहे हैं, ये सब क्या है? अरे तो राहुल ये मैंने सवाल ही नहीं उठता। हमारे यहाँ देश में, हमारे यहाँ देश में जो प्रधानमंत्री राहुल अच्छा एक मिनट वाजपेयी जी, बहुत संक्षेप में एक लाइन का जवाब दे दीजिए। जी जी जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि वो माता जी के पैर छू रहे हैं। जब सोनिया गांधी की सैंडल को वो बांधते हैं, किसी लड़की की बच्ची की सैंडल को वो बांधते हैं, किसी को गोद ले लेते हैं, और जब वहाँ मीडिया आ जाती है, मीडिया ये सब छापती, तो इसको आप क्या मानते हैं? वो विषय अलग है। हाँ? वो क्यों? विषय इसलिए अलग है हाँ। कि देखिए नरेंद्र मोदी जी सुनिए, सुनिए। नरेंद्र मोदी जी जब यात्रा पे निकलते हैं तो वहाँ तमाम उनको लोग जनता मिलती है, जो वृद्ध भी होती है, बच्चे भी होते हैं। देखिए लेकिन हमको अगर अपने माता जी का आशीर्वाद लेना है तो प्रिंट मीडिया को ले जाके नहीं दिखाने के लिए लेना है। वो तो अच्छा। देखिए हम जनता के बीच में उतरे हैं, वहां तो हर तरीके के लोग आएंगे और हमको उन्हें अप्रिशिएट करना पड़ेगा। फिर हो गया। पहली बात। दूसरी बात, जो अभी आपने एक बात कही कि दिल्ली में शीला दीक्षित थी और उसके बाद आम आदमी ने कब्जा किया। हाँ ठीक। तो वो मंच तो सजाया था भारतीय जनता पार्टी ने। आज आप समझिए कि अन्ना और इनके पीछे पूरा भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का खेल था, लेकिन वो तो ये पीछे हट गए, उसका फायदा मिल गया आम आदमी पार्टी कोई को। बात नहीं, वो तो बात की बात। संजय, हाँ बोलो, क्या कह रहे, पहले आप बताइए। आप सवाल पूछिए, कुछ कह रहे थे आप। हाँ, मैं संजय ये आपसे कह रहा हूँ कि गुजरात में जो कुछ भी हो रहा है, ये बात भी सही है कि जिस प्रकार से मोदी को इस बार प्रयास करने पड़े, बार बार रोड शो करना पड़ा, सबको, उनका तो घर था, सब कुछ था, तो ये क्या नहीं दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आपकी कमजोरी, और ये एक और कारण है। अभी जैसे अनुज जी मुर्वी कांड की बात कर रहे थे, शराब कांड की बात कर रहे थे, अगर आप यो देखिए तो आप जो है गुजरात में इतना प्रचंड संबल होने के बावजूद आप मुख्यमंत्री बदल देते हैं, और मुख्यमंत्री नहीं, पूरी कैबिनेट पूरी बदल देते हैं। तो क्या ये मैसेज जनता में नहीं जा रहा है कि कुछ हो नहीं पा रहा है, और अब जो है जनता भी विकल्प पर विचार करने लगी है? देखिए, मैं इस बात का उत्तर मैं दूंगा अभी बाद में। हाँ अभी आप पार्टी से बोल रहे थे प्रवक्ता अनुज जी, राम और अभी मतलब क्या लक्ष्मी गणेश की बात वो कर रहे जी। थे, इनके नेता केजरीवाल कर रहे थे। ठीक ठीक। और अभी जो उन्होंने बोला, ये साबित कर रहा है कि ये महात्मा गांधी की फोटो हटवाना चाहते हैं। अच्छा, ये हटवाना चाहते हैं। महात्मा गांधी फोटो नहीं चाहते, अब ये केवल वो जो रट रहे हैं राम राम राम। चलिए वो जो रट बात रहे हैं। अभी भी अनुज जी से अब राम बोलेंगे। रटने भाई साहब, राम लटने के लिए हमको इनके प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, हमारे आराध्य हैं, हमारे पूजनीय हैं। आपने ये गलत बात कही ना कि हम रट रहे हैं, हमारे आराध्य हैं, हम उनके हमेशा स्मरण करते हैं, मैं हमेशा स्मरण करता हूँ। आप रट रहे हैं, राम नाम को हम जीवन भर रखते रहते हैं। एक मिनट, एक संजय, एक मिनट संजय, एक मिनट नहीं, हमें इनको बोलना नहीं, मैं इनको अरे हम था। देखिए, या तो मुझे बोलना चाहिए। अनुज एक मिनट, हम आपको मौका दे रहे हैं, हाँ, 5 ये मिनट। गलत आप बात है। तुरंत जो है, आपसे मैंने जो सवाल पूछा है उसका जवाब दे दिए बड़े संक्षेप में। इन्होंने जो बोला उसका मुझे काउंटर तो करना पड़ेगा। हाँ, तो आप तो नहीं, सुनो तो सीधे का और ये भ्रष्टाचार में डूबी पार्टियां हैं, ठीक है। कांग्रेस और आप पार्टी तो कुछ बिगाड़ तो आप नहीं बातें करे गुजरात में। देखिए, अब तो हो चुका, वोट हो चुका, हाँ वोट हो चुका, हाँ। मगर अब भी जहां भी ये वोट चुनाव तो कहीं ना कहीं होता रहता है। चलिए, और इस तरह की
बातें करते हैं, भ्रष्टाचार, उनके नेता जेल में, चलिए वो तो हम कांग्रेस के अभी नेता बेल, दैनिक जागरण में आप देख लें भारतीय जनता पार्टी का घोटाला, नमामि गंगे का घोटाला देख लें। आप ये समझिए कि अगर आप एक उंगली सामने उठाते हैं तो 4 उंगली आपकी तरफ है। आपके कितने घोटाले हैं ये आप देखिए। आपने नमामि गंगे का प्रोजेक्ट, एक मिनट, नमामि गंगे में कितना अच्छा संजय एक सवाल, अच्छा मान लीजिए, आप पहले अपने गिरेबान में झांकिए, कांग्रेस के एक भी घोटाला निकालिए। हो गया घोटाले की बात होती थी, कांग्रेस तुरंत कार्रवाई करके जेल चलिए, भेजती थी। चाहे राजा हो, चाहे करी मोरी हो, सबको चलिए एक मिनट जेल भेजा। अच्छा एक बात अनु, हिमाचल में कांग्रेस और जो है भाजपा आमने सामने है, क्या उस ट्रेंड को आप नहीं तोड़ पाए, उस रिवाज को आप नहीं तोड़ पाए, या आप वहाँ पर कांग्रेस को जो है या बीजेपी को, दोनों को अच्छी तरीके से सामना नहीं कर पाए? क्या कारण रहा? देखिए, मैंने जैसा आपको पूर्व में बताया कि 2012 से हमारी पार्टी का उदय हुआ, ठीक, और 2022 में आज राष्ट्रीय पार्टी हम बनने को तैयार है। राजनीतिक सफर में जो इतना छोटा सफर आम आदमी पार्टी ने तय किया है, अच्छा। किसी भी राजनीतिक दल ने आज तक ये भारत की राजनीति में, इतिहास में कभी नहीं कर दिखा। ठीक बात है। आपने बात करी हिमाचल की, आपने बात करी गुजरात की। देखिए, हम लोग, क्योंकि हम लोग संगठित चुनाव लड़ते हैं, हमारे पास झूठों की फौज नहीं है, झूठों का रैला नहीं है, जुमलेबाजों की जमात नहीं है, फरेबियों का ठिकाना नहीं है। हम लोग संजय मुद्दे पर काम करने की बात करते हैं। संजय एक मिनट, अभी मैं आपसे, इन्होंने मनीष सिसोदिया जी पर आरोप लगाए, ठीक, इतने बड़े बड़े आरोप लगाए, हर नेता ने आरोप लगाया, उनकी बैंक लॉकर से लेकर घर तक की जांच हुई, चार्जशीट में नाम तक नहीं डाल पाई इनकी, चलिए तोते। लेकिन आप मुझे बताइए, या यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, किस कानूनन आरोप के तहत जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर हमारे स्वास्थ्य मंत्री जेल में हैं, कोई बता दे कि कौन सा आरोप पत्र उनका दाखिल है, ईडी ने और सीबीआई ने दाखिल किया होगा। अच्छा क्योंकि केवल भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर काम हो रहा है। सिसोदिया जी को बताने काम किया गया, भारतीय जनता पार्टी अपने निशाने पर काम करती है। आपने कहा कि कोई, अनुज एक मिनट, संजय जैन पर जो कुछ हुआ उसमें कोर्ट ने ये कहा कि प्रथम दृष्टया तो ईडी का ये मामला बनता है, उन्होंने कहा, और यदि ऐसा कुछ न होता तो जमानत की जितनी भी एप्लीकेशनें अब तक दी गई हैं उन्हें खारिज नहीं किया जाता। मैं क्षमा चाहूंगा, एक तो सवाल ये, मैं कानून का काम करता हूं, कानून पर विश्वास है। आप ईडी ने आज चार्जशीट नहीं फाइल कर पाई, जबकि उसका समय 90 दिन का होता है, लेकिन ईडी के अधिकारी हमारे स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ चार्जशीट तक फाइल नहीं कर पाए क्योंकि वो समय ले रहे हैं। देखिए, अगर कोई जांच एजेंसी अपना समय मांगती है तो ये न्यायालय का प्रथम दृष्टता पक्ष होता है कि उनको समय दिया जाए, वो अपनी जांच पूरी करके न्यायालय के सामने लाएं। ठीक बात है। लेकिन हर चीज की एक समय सीमा हमारे कानूनों में, हमारे जो विधि की किताबें उनमें तय है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ आज तक, अभी तक कोई चार्जशीट ईडी और सीबीआई फाइल नहीं कर पाई और कोई आरोप पत्र नहीं दे पाई। देखिए, आरोप लगाना और साबित करने में जमीन और आसमान का फर्क है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, एक सवाल का जवाब और ठीक है, एक मिनट संजय बारू जाइए, एक सवाल का जवाब हम और ले लें। अनुज जरा सीधा सीधा बताइए कि जिस तरीके से बीजेपी ने आपकी घेराबंदी की, सत्येंद्र जैन को जेल में हुए कई महीने हो गए हैं, शराब घोटाला का चार्ज लगाया गया, और यहाँ तक हुआ कि दिल्ली में जगह जगह गली कुचों में शराबें बिकने लगी, लोगों ने, आम जन को भी अच्छा नहीं लगा, शराब घोटाला हुआ, इसी तरीके से बस घोटाले की बातचीत है, कई घोटाले। क्या आपको लगता नहीं है कि इससे आपके पार्टी के नेताओं की छवि को
जो है झटका लगा है। और यही कारण है कि गुजरात, कम से कम अगर हम गुजरात की बात करें या हिमाचल, कुछ नहीं कर पाए, लेकिन दिल्ली में चूंकि आपने लोगों को इतनी सुविधाएं दे रखी है, इसलिए दिल्ली में जनता का रुझान आपकी ओर दिख रहा है। लेकिन ये जो आपके ऊपर लगे धब्बे, जैसा भ्रष्टाचार के आरोप, ये सब, इसके बारे में आम आदमी पार्टी को कितना झटका लगा अरविंद केजरीवाल को? देखिए, कलम भी इनकी और पेन भी इनका है, कागज भी इनका है, ठीक, लेकिन आरोप साबित करने की कुव्वत भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं। ठीक। शराब घोटाले की आपने बात करी, शराब घोटाले में इन्होंने मुख्य आरोपी पहले बनाया मनीष सिसोदिया को, लेकिन जब चार्जशीट फाइल हुई 2015 की, तो एक लाइन का कोई नाम नहीं लिख पाई है। ये नहीं दिखा पाए कि मनीष सिसोदिया जी ने कोई भी घोटाला किया हो। दूसरी बात, शराब घोटाले की बात तो ये करेंगे क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन दिल्ली एक ऐसा राज्य है जो अपने से सरप्लस चल रहा है। इतनी सुविधाएं हमारे जनमानस को देने के बावजूद भी, मोहल्ला क्लिनिक से लेकर अगर किसी का अच्छा इलाज, शिक्षा, स्वास्थ्य जो दिल्ली में मिल रही है, उसको देने के बावजूद भी भारत का एक ऐसा राज्य है जो सरप्लस में चल रहा है। अगर लोन की बात करें, उधारी की बात करें, तो गुजरात आज तक अपने लोन से उभर नहीं पाया। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश नहीं उभर पाई। और आपने अभी भी देखा होगा, हम पे आरोप लगाने की चेष्टा करते हैं, लेकिन अभी 3 दिन पहले एक गरीब व्यक्ति को रेलवे की पटरी में डाल दिया था पुलिस के द्वारा, और इनके शासन उनकी पैर को कटवाने का काम करते हैं, और केवल एक सिपाही को बर्खास्त करके उस बात को दबा देने का काम किया जाता है। ये गरीबों का शोषण करना जानते हैं, उनसे वोट लेना जानते हैं, और केवल राम के नाम पर लोगों को बलगलाने का काम करते हैं। जी, मैं आपके यहाँ समझ गया। संजय, एक बात बताइए, ये बात में तो दम है, आप खूब आरोप लगा लीजिए, शराब घोटाला का, बस घोटाला का, स्कूल घोटाला का, सब घोटाला का लगा लीजिए, लेकिन मैं अगर यूँ पूछूं कि जनता पर तो कोई असर नहीं पड़ता है, और इसीलिए जनता में जो एग्जिट पोल आए हैं वो एमसीडी के, वो आम आदमी पार्टी की ओर आ रहे 15 साल के आपकी सत्ता के बावजूद। दूसरी चीज, सबसे बड़ी बात ये है कि आप भी खूब प्रोपेगेंडा तो करते हैं, लेकिन अरे भाई, वो तो तैयार बैठे थे, मनीष सिसोदिया कह रहे थे मैं कल चला जाऊंगा जेल, परसों चला जाऊंगा जेल, ये तो कह रहे थे, आप कुछ कर नहीं पाए। तो क्या भारतीय जनता पार्टी से इस दिशा में कोई चूक नहीं हुई? क्या सरकार से कोई चूक नहीं हुई, और उसका फायदा जो है आम आदमी पार्टी उठा रही है? बहुत संक्षेप में बताइएगा जरा। देखिए, इन सब चीजों का काम ईडी हो या तो और संस्थाएं या पुलिस की जांच होती है। जो जांच एजेंसियां हैं सरकार की, वो जांच अपना कर रही है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का नाम लेना तो बिल्कुल, लेकिन तो सरकार क्या करे? सरकार तो सरकार आपकी है, तो सरकारी एजेंसियां अपना काम करती है। तो इसके माने कि अगर आपकी सरकार में एजेंसियां मनमानी करें, धांधागर्दी करें, कुछ भी करें, नहीं तो क्या मतलब? क्यों नहीं सरकार ने, न्यायपालिका किस लिए नहीं सरकार, मेरी बात सुनिए, सरकार ने क्यों नहीं ईडी से या सीबीआई से या इनकम टैक्स से पूछा कि कौन से आपके पास आधार थे जो आपने मनीष सिसोदिया को इस तरीके से घेराबंदी करके आपने जनता में हमारी भी छवि खराब कर दी? शराब घोटाला कितना बड़ा कांड है, आप सभी जानते हैं। नहीं जानते हो, लेकिन बहुत कुछ है, करोड़ों का घोटाला, अरबों का फंड रेवेन्यू शराब घोटाला कांड है जो गुजरात में शराबबंदी के बावजूद अगर शराब बिक रही है, तो ये इतना बड़ा घोटाला है जिसकी जांच होनी चाहिए। जहाँ 75 आदमी शराब पी के मर जाते हैं, उस राज्य में जहाँ पे शराब बंद है वहाँ जांच होनी चाहिए। और भ्रष्टाचार में किस किस मंत्री को पैसा जा रहा है नकली शराब बिकने का? किस किस मुख्यमंत्री के पास पैसा जा रहा है नकली शराब बेचने का गुजरात में? चलिए, हो गया। अच्छा दिनेश जी, अब ये लगता है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी उत्साहित है, उल्लास में है, ऊर्जावान है, खास तौर से दिल्ली नगर निगम के रुझान से, उसको देखते हुए इनके हौसले बुलंद हैं, और इन्होंने दस्तक भी दे रखी है। नगर निकाय के चुनाव में भी ये आ रहे हैं, तो जब ये नगर निगम के चुनाव में भी आ रहे हैं, तो सीधे सीधे
वो आप पर ही तो सबसे पहले हमला इनका होने जा रहा है। हमने देखिए शुरू में एग्जिट नहीं, पोल नहीं, खारिज नहीं, किया नहीं, था, डॉक्टर साहब अरे, एग्जिट पोल खारिज किया था आपने खारिज किया तो मैं जी। अभी आपके पास आ रहा हूँ, Exit आपके पास poll thing। आपके पास आ रहा हूँ। आप बिल्कुल खारिज करेंगे, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि जब आपके पक्ष में होगा तब आप प्रसन्न होंगे और आप उसको ठीक बताएंगे, जैसा कि बीजेपी करती है, और आज आपके खिलाफ है तो आप उसको खारिज कर रहे हैं। मैं कोई इससे मतलब नहीं, आपका अपना रुख है। दिनेश जी, देखिए, लोकतंत्र चुनाव में भी आपको बहुत बड़ा झटका देने जा रही है आम आदमी पार्टी। देखिए, लोकतंत्र में हाँ, हर पार्टी को अधिकार है और हर व्यक्ति को अधिकार है हम्म। चुनाव लड़ने का, जनता के बीच में जाने का। हमको उसका कोई गुरेज नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से एक बात और आप मान के चलिए, जहां तक दिल्ली की बात है, भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है और कांग्रेस को भी वहां की जनता आपकी निराश नहीं करेगी। नहीं करेगी। ये आप निश्चित रूप से माने मान के कुछ थोड़ा चलिए बहुत कि एमसीडी में थोड़ा बहुत प्रसाद वसाद मिल जाएगा आप लोगों को, पंजीरी प्रसाद नहीं मिलेगी। मिलेगा, प्रसाद नहीं मिलेगा, हाँ। बहुत कुछ अच्छा मिलने जा रहा है। अच्छा, लेकिन ये तो आपको चुनौती देने जा रहे हैं। ये हमने यूपी क्या में, कहा, कानपुर में देखिए, अब देखिए कल्याणपुर का मुद्दा इन्होंने कितनी तेजी से उठाया, और ये बात भी सही है, बहुत दर्दनाक बात है। तो जब ये मुद्दा उठा रहे हैं, ऐसे ये मुद्दा उठाएंगे, तब आप कहाँ स्टैंड करेंगे? और सबसे पहले तो आप ही पर चले जाएंगे। देखिए, हमने अभी आपसे क्या कहा, हाँ। लोकतंत्र में सबको अधिकार है। हाँ, ये भी आएंगे, मैदान में आएंगे, जनता के बीच में जाएंगे। हम भी जनता के बीच में हैं, पहले से भी हैं, भारतीय जनता पार्टी भी है। अब ये तो देखिए जनता के ऊपर है कि वो किसको कितना उसका वो देती है। और दूसरी बात, ये एक बात जरा सा हम और कहना चाहते हैं तो इन लोग कि क्यों नहीं देगी? अच्छा, अब हम ये उल्टा क्यों नहीं देगी? इतने बढ़िया स्कूल बनाए हैं, इसमें क्लिनिक मॉडल बन गया, मोहल्ला क्लिनिक हो गया, क्यों नहीं जनता इनको वोट देगी? आप दिल्ली की बात कर रहे हैं एक कि मिनट, आप दिल्ली की बात कर रहे हैं कि कानपुर? मैं कह रहा हूँ कि दिल्ली में स्कूल की बिल्डिंग है ना, अस्पताल चले की बिल्डिंग है। वो बात की बात, मोहल्ला क्लिनिक में कूड़ा भरा हुआ है। आपसे बात करेंगे, कूड़ा आपसे लौट रहे हैं वहाँ एक पर। फर्जी, मिनट, सारे फर्जी आंकड़ेबाजी। ठीक बात, मैं मान गया। देखिए, सत्य तो ये है, ये आप भी जानते हैं और दिल्ली की जनता भी जानती है कि शीला दीक्षित ने दिल्ली के लिए जो काम कर दिया, उस राजनीतिक लकीर को ना ही भारतीय जनता पार्टी बड़ी लकीर के खींच सकती है और ना ही आम मैं आदमी कानपुर की पार्टी। बात कर रहा हूँ। लेकिन सवाल यूपी में जो ये दस्तक देने जा रहे हैं, उससे कितना आपको नुकसान होने जा रहा है, ये मैं पूछ रहा हूँ आपसे। हमें कोई नुकसान कोई नहीं होगा। पड़ा। चलिए संजय, अब ये आपका 15 साल का शासन था दिल्ली में, और ये उसका सामना कर रहा है, एग्जिट पोल बता रहा है, हालांकि आपने इसको खारिज कर दिया, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी को आप निकाय चुनाव में कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? साहब, दिल्ली के नतीजे बहुत चौंकाने वाले होंगे, आंकलन धरे रह जाएंगे, आप देखिएगा। ठीक, ये मुफ्त की रेवड़ियां बांटने वाले, सिर्फ हवाबाजी, करोड़ों रुपए विज्ञापन में खर्च करने वाली आप पार्टी, रोज टीवी पब्लिक लेवल पर विज्ञापन दिखाई देता करोड़ों रुपए का। फंडिंग कहाँ से आ रही? सब भ्रष्टाचार का अंजाम है। चलिए, और उसका नतीजा इनकी सरकार को, इनकी पार्टी को जनता देगी एमसीडी के चुनाव पे, जो बहुत एग्जिट पोल का दावा कर रहे हैं ना। आप देखिए कैसे सुपड़ा साफ होगा, आप देखिए। चलिए, ये अनुज जी, क्या जो संजय कटियार का दावा है, ये एग्जिट पोल को खारिज कर रहे हैं, आपका क्या कहना है एग्जिट पोल के बारे में? देखिए रमेश जी, मैं तो इसमें बहुत स्पष्ट बात कहना चाहता हूँ कि एग्जिट पोल ये वो मानते हैं जो उनके फेवर का होता है। गुजरात में ये मानने को तैयार हैं और दिल्ली में नकारने को तैयार हैं, क्योंकि दिल्ली में इनको दिख रहा है कि एग्जिट पोल हो, वो साफ बता रहा है कि इनका 15 साल का जो खराब शासन था, भ्रष्टाचार से मुक्त करने जा रही है आम आदमी पार्टी। दिल्ली हो या पंजाब हो या आने वाले समय पे गुजरात हो और उत्तर प्रदेश हो, आम जनमानस की, आम लोगों की आम चिंताओं को लेके आम आदमी पार्टी निरंतर इनके कान पे, सरकारों के कान पर आवाज लगाने का काम करेगी। और हम ये बात करने के लिए राजनीति करने नहीं आए थे। आम आदमी पार्टी का उदय राजनीति को परिवर्तन करने के लिए हुआ था। आज कितनी बड़ी बात की बात है कि गुजरात में जब नरेंद्र मोदी प्रचार पे जाते हैं तो झूठा स्कूल बना के प्रचार करना चालू करते हैं, फ्लैक्स के स्कूल की खिड़कियां बनवाते हैं और 4 बच्चों को बैठाकर दिखाते हैं कि गुजरात में भी दिल्ली जैसा स्कूल बना दिया हमने। क्योंकि नरेंद्र मोदी को इस बात का डर है कि आम आदमी अब शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगार की, महंगाई की बात करने के लिए आम आदमी का दामन थाम चुका है।
जितना भी ये निकाल ले, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं का अगर इलाज होता है तो वो दिल्ली के अस्पतालों में कराते हैं, कहीं के भी हो, उत्तर प्रदेश के हो या गुजरात के हो। अगर दिल्ली में रहने वाला कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता चाहता है कि मेरे बच्चों का एडमिशन सरकारी दिल्ली के स्कूलों में हो जाए, क्यों? क्योंकि वो जानते हैं अगर शिक्षा और स्वास्थ्य चाहिए तो आम आदमी पार्टी के मॉडल को ही अपनाना पड़ेगा। लेकिन आप मुझे बताइए कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार इतने साल से चल रही है, एक कानपुर में आप सरकारी स्कूल बता दीजिए, उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूल बता दीजिए जिसका ये डंका ठोक के, जैसे हम कह सकते हैं कि हमने कायाकल्प किया है, हमने बच्चों को पढ़ने का अवसर दिया है, हमने स्वास्थ्य के लिए काम किया है, बूढ़ों के लिए यात्राओं का काम किया है, अपने कमजोर भाई बहनों के लिए 300 यूनिट बिजली देने का काम किया है। देखिए 300-200 यूनिट कौन इस्तेमाल करता है? चार एसी नहीं चला सकता। एक लाइन में बता दीजिए, एक लाइन में। कानपुर नगर निगम का चुनाव होने जा रहा है, आप बड़ी दस्तक के साथ आ रहे हैं, आप किस मुद्दे के साथ आ रहे हैं? क्योंकि बिजली तो आप फ्री दे नहीं पाएंगे और अन्य सुविधाएं भी नहीं दे पाएंगे, तो आप यहाँ पर नगर निगम का चुनाव लड़ करके आप जनता से क्या वादा करने जा रहे हैं? किस मुद्दे की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं और जनता आपको क्यों वोट देगी, ये जरा समझा दीजिए संक्षेप में। देखिए, कानपुर में मुद्दों का भरमार बना रखा है इन राजनीतिक दलों ने जब से भारत आज़ादी हुई है। ठीक, आज तक भारत के आज़ाद होने के बाद से कांग्रेस रही, भारतीय जनता पार्टी रही, बसपा रही, सबकी सरकारें रही, कांग्रेस की रही, लेकिन पिता और भाई बेटे की भी रही, लेकिन किसी भी सरकार ने सफाई के नाम पर आप निकलते हैं तो चारों ओर कानपुर बदबू मारता हुआ दिखाई पड़ता है, जबकि कई बार से इनके मेयर जीतते चले आ रहे हैं। आप चलते हैं तो कानपुर गड्ढे में भरा हुआ दिखाई पड़ता है। आप जब किसी मोड़ पे जाते हैं तो मार्ग प्रकाश की व्यवस्था नहीं मिलती है, अंधेरा रहता है, हमारी महिलाओं को, माताओं को सुरक्षा नहीं मिल पाती है। मुद्दों को इन्होंने खुद देख सबसे बड़ा मुद्दा आपका क्या होगा? सफाई होगा या कुछ अन्य होगा? सबसे बड़ा इस बार क्योंकि आप झाड़ू लगा रहे हैं, मुझे मालूम है, चलानी है झाड़ू और करनी है सफाई। ये गंदगी का जो ढेर लगा रखा है भारतीय जनता पार्टी के मेयर और सांसदों ने और विधायकों ने, और ये आपका मुद्दा गंदगी रहेगी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। दिनेश वाजपेयी, आप क्या कहेंगे? क्योंकि आपके भी नेता यहाँ के मेयर रह चुके हैं, श्री प्रकाश जायसवाल, और उनके ज़माने में भी बहुत ज़बरदस्त इंक्रोचमेंट अभियान भी चला था, मुझे आज भी याद है। लेकिन सही बात तो ये है कि गंदगी के नाम पर कुछ नहीं हुआ, चट्टों के नाम पर कुछ नहीं हुआ। अनिल शर्मा ने इस दिशा में कुछ काम किया लेकिन हो नहीं पाया। क्या कहेंगे? अब ये जब गंदगी का मुद्दा लेकर के आएंगे, जनता के बीच में जाएंगे कि कूड़ा उठता नहीं है बाज़ारों से, आप केवल रंग रोगन कर देते हैं, सब कुछ करते हैं, दिखावा करते हैं, माने होगा तो बीजेपी पर हमला, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी तो कटघरे में खड़े होंगे। निश्चित रूप से हमारे यहाँ पूर्व मेयर हमारे अनिल शर्मा जी ने इस क्षेत्र में बहुत काम किया था, और यदि अब की कानपुर की जनता कांग्रेस के मेयर को चुनती है तो कांग्रेस के मेयर पे दो तरीके की गंदगी की जिम्मेदारी है। एक तो भारतीय जनता पार्टी के मेयर द्वारा कानपुर पे फैलाई हुई गंदगी, और प्लस जो वास्तविकता की जो गंदगी है, उन दोनों को कांग्रेस का मेयर साफ करने का काम करेगा अगर कानपुर की जनता कानपुर के मेयर, कांग्रेस के मेयर को चुनेगी तो चलिए, बहुत अच्छी बात कही संजय कटियार। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि आपके सरला सिंह, जगतवीर सिंह दौड़, रविंद्र पाटनी, प्रमिला पांडे, ये सब महापौर हैं, लेकिन कुछ भी हो, गंदगी के मुद्दे में तो कहीं ना कहीं जो हमारा शहर 5वें तक पहुंच गया था वो 28वें नंबर पे आज पहुंच गया है। और गंदगी में अभी एक अभियान चला 75 घंटा 75 जो है स्थान 750 स्थान, तो उसमें भी क्या हुआ? सच बात तो आप ये देखिए कि कहते हैं वो कूड़े को वहीं पर दाब करके ऊपर रोगन कर दिया गया, सरकार के निर्देश थे। तो गंदगी तो एक बड़ी समस्या है। अभी तक पूरे वार्डों से कूड़ा उठाया नहीं जा पा रहा, गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा, सुनते सुनते हम परेशान हो गए। आज तक समझ में नहीं आया कि गीला कूड़ा कहाँ जा रहा है उसी। और अभी प्रमिला पांडे भी कह रहे थे कि भेजो भेजो पनकी भेजो, हम टाइल्स बनवा देंगे।
लेकिन अब चुनाव में क्या होगा, तो चुनाव में आ गया खोपड़ी पे, और गंदगी में तो हम नंबर 1 पर है। देखिए, मैं कल परसों मैं भी खुद स्वयं घूमा, मैं भी कानपुर में रहता हूँ। हाँ बिल्कुल, आप रहते हैं। पत्रकार की नजर नहीं पड़ी होगी या ये दो भाई बैठे हैं विपक्षी, इनका काम ही है रोना, इनकी नजर नहीं पड़ी होगी। रंगोलियां बनी है भाई साहब, जहाँ कूड़ा घर वही तो नहीं, लेकिन कूड़े को पाट करके उसी कूड़े को बिल्कुल फोटो छपी है, रंगोली कहाँ सर हो पाएगी? क्यों नहीं हो पाएगा रे? और कूड़े के ऊपर रंगोली बना दीजिए। और आपको दिख रही होगी? चलिए, हमें नहीं दिख रही है, आप चलिए, हम आपको अभी दिखा रहे, सबको दिखाई पड़ रही है। आपको व्हाट्सएप एक मिनट, हाँ आपने कहा कूड़े वाली बात, घर घर से कूड़ा, डोर टू डोर कूड़ा उठने का काम जो सुबह से शुरू होता है, ये देन हमारी पार्टी सरकार की, हमारे लोगों मेयर के काम है ये, जो आज घर घर सुबह कूड़ा आपके घर से उठ जाता है, जा करके गाड़ी जाती है और स्वीपर सफाई कर्मचारी उठा के ले आता है। ये व्यवस्था होने से आज सड़कें साफ नजर आ रही हैं। सारे अगर कूड़ा उठ रहा होता तो 5वें या 28वें नंबर पे हम नहीं आते। जगह जगह जानवर कूड़ा ये आंकड़ा दिखाई देंगे, सरकारी सर्वे का ही है। और सड़कों की बात अभी कर रहे थे अनुज, अगर सफाई होती, चल नहीं रहे, मगर आप पार्टी काम हवा में झूठ बोलना। आप सड़क कौन सी बता दीजिए कि सड़क खराब है, कोई शहर में आप घूमिए, कहाँ सड़क खराब गड्ढा है बता दीजिए मुझे। सिवाय जहाँ निर्माण चल रहा है उसको छोड़ करके, मेट्रो निर्माण चल रहा है, स्वाभाविक है टूटी होगी, मगर जहाँ आमतौर से ठीक है वहाँ बता दीजिए मुझे कहाँ सड़क खराब है। संजय एक बात बताइए, आपकी नगर निगम, आपकी महापौर खुद कहती है कि हम 110 सभी वार्डों से कूड़ा नहीं उठवा पा रहे हैं, हम ज्यादा से ज्यादा कूड़ा उठवाने का काम करें, वो खुद कहती है, उनका बयान है। डोर टू डोर वाला अभी पूरे वार्डों पे लागू नहीं हुआ। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब थोड़ी कूड़ा तंद उठाने वाला नहीं है। जो पहले उठता था परंपरा रूप से गाड़ी और बुलडोजर से, वो जैसे ही उठ रहा है वो उठाया जा रहा है। डोर टू डोर की व्यवस्था जरूर धीरे धीरे बढ़ाई जा रही थी, कुछ वार्डों में शेष है, उसमें भी काम जारी है। अगर 100% उठना है तो 20% उठ रहा है, उसका ढिंडोरा पिट रहा है, और 80% रोडों और गलियों के किनारे आज भी सीवर कूड़े से जाम है, नालियां जाम है। अरे अभी सब आपकी कहने की बात, नालियां जाम के अभी आपको पता है। संजय ये बताइए, अच्छा ज्यादा इनक्रोचमेंट हमारी नगर निगम ने हटाया, ठीक, सबसे ज्यादा भैंसों के चट्टे शहर से बाहर किया हमारी नगर निगम ने। सभी सरकारी आंकड़े में 28वें नंबर पे आ गया। अभी एक आंकड़ा आपके नगर निगम का ही आया है, मुश्किल से 8-10 ही चट्टे आप हटा पाए। चट्टे तो वहाँ पर हैं काफ़ी संख्या में, लेकिन उतने नहीं हट पाए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपकी नगर निगम कह रही है, सब कुछ कहा जा रहा क्या। अच्छा चट्टा बट्टे, ये बताइए संजय कि अब बीजेपी के सामने क्या ये गंदगी का मुद्दा अगर ये आम आदमी पार्टी लेकर के आएगी, बहुत बड़ी चुनौती नहीं होगी? किसी भी प्रकार की कोई चुनौती नहीं। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कि आपका तो आधार है ही है, आप तो सब कुछ है। नहीं, हमारा काम आधार हमेशा अच्छा, हमने हमेशा विकास पर बात की है, हम किसी अन्य बात नहीं करते। ठीक, विकास पर, भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करते हैं हम, भ्रष्टाचार ना रहे इस पर ही हम काम करते हैं, काम करते हैं। अच्छा, 2 सवालों के जवाब। कानपुर अपने आप में औद्योगिक शहर हमेशा रहा, जनता लेकिन उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जितने भी नेशनल हाईवे बनाए जा रहे हैं, चाहे गंगा नेशनल हाईवे हो, चाहे लखनऊ आगरा नेशनल हाईवे हो, अच्छा, सबको कानपुर से बाहर कर दिया गया। 1 मिनट, बस 2 सवालों के जवाब, उसमें कोई विस्तार से नहीं जानेंगे, केवल हाँ और ना में जवाब दे दीजिएगा। सबसे पहले अनुज नंबर 1, तो आप ये मुद्दा जो नगर निगम में लेके आ रहे हैं वो गंदगी का ही मुद्दा लेकर के आ रहे हैं, और यही मुद्दा आपने दिल्ली में उठाया था जब वहाँ पर कूड़े के पहाड़ दिखाई दिए थे 14 स्थानों पर, और वहाँ पर अरविंद केजरीवाल गए थे, मुद्दा बना दिया था। तो क्या आपका नंबर 1 गंदगी पर ही फोकस रहेगा, नंबर 1? और नंबर 2, क्या आप ये मान रहे हैं कि अब देश की राजनीति में मोदी के समानांतर अब अरविंद केजरीवाल ब्रांड के रूप में आ रहे हैं? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम गंदगी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, कोई भी नगर निगम का हॉस्पिटल आप बता दीजिए कानपुर में,
जो इलाज के काबिल हो। नहीं वो तो अब हो गया, वो तो मैं आपकी आप मानते हैं ना इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में एक भी नगर निगम का हॉस्पिटल, अब बताइए अस्पताल में इलाज नहीं हो सकता। एक मिनट मोदी, एक मिनट संजय, एक मिनट, वो तो हो रहा है, वो तो आप भी जान रहे हैं। अनु सवाल दूसरा, क्या आप जिस तरीके से भाजपा के ब्रांड मोदी है और उसी प्रकार से आपके ब्रांड केजरीवाल, दोनों का आमना सामना होगा, कांग्रेस एक किनारे हो जाएगी, एक लाइन में मैंने पहले भी बताया कि जिस तरह श्री राम ने लंका में जाकर विजय प्राप्त करी थी, उसे इस अहंकार के किले को, जुमले के किले को, झूठ के किले को, भ्रष्टाचार के किले को हमारे केजरीवाल जी और संजय सिंह जी निस्तो नाबूद करके रख देंगे जी, बात हो और गया। आम जनमानस की बात करके दिखाएंगे, आम जनमानस का काम करके चलिए दिखाएंगे। दिनेश जी, बहुत सवाल आपसे भी वही, गंदगी मुद्दा बनेगा नंबर 1, और या फिर कुछ और नंबर 2, क्या अब आप मान रहे हैं कि मोदी के मुकाबले में अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं? देखिए, आप फिर से हमसे वही बात कह रहे हैं। आप देखिए, गुजरात में हमारे यहाँ आदरणीय राहुल गांधी जी कई बार गए। वो दूसरी बात। अब आप जवाब बताइए, अब आप जवाब। कानपुर शहर में, एक लाइन में जवाब दिए, कि खत्म भी करना है ना हमको। कानपुर शहर में ये मान के चलिए गंदगी मेरी अहम। हाँ चलिए, हो गया। नंबर 1 और नंबर 2, क्या आप मान रहे हैं कि अब जो है विपक्ष के चेहरे के रूप में मोदी के मुकाबले में अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं? देखिए, ये हम क्यों मानेंगे? अच्छा, आप नहीं मानेंगे, ठीक भाई, हम भी अपनी बात लेके जाएंगे। हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, ठीक। आम आदमी पार्टी अपने मुद्दे लेकर के जाएगी जनता के बीच में, हम अपने मुद्दे लेकर के जाएंगे। अब ये जनता के ऊपर है, वो क्या करते हैं? कौन किसके मैनिफेस्टो के आधार पर। आखिरी सवाल आपसे, अब बस आखिरी सवाल, गंदगी मुद्दा बनेगा इस बार, और वो एक बीजेपी के लिए चुनौती होगा, नंबर 1, और नंबर 2, क्या अब आप मान रहे हैं कि देश की राजनीति में मोदी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल का ही चेहरा होगा? तीनों बातों को आवाज सुन लीजिएगा। हाँ, संक्षेप में। हमारा निरंतर विकास नारा है। हाँ, डबल इंजन सरकार का लाभ जनता को मिला है। निश्चित रूप से ट्रिपल इंजन सरकार नगर निगम में हम पूरे 110 वार्ड जीतने का दावा करते हैं, जनता जिताएगी विकास के नाम पर। और रह गई मोदी का मुकाबला, विश्व स्तर का नेता है मोदी का मुकाबला केजरीवाल। क्या ठीक बात? तो राहुल गांधी होंगे, फिर राहुल गांधी होंगे, फिर तो कहीं भी नहीं है, कोई नहीं है, कहीं नहीं तो कोई है कि नहीं है कोई? भाई, विपक्ष अपना काम करे ना, केवल अपना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, जनता जानती है विकास को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद अनुज जी, और बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी। अब देखना ये है कि राम क्या करते हैं, या विश्व के नेता जो है नरेंद्र मोदी क्या करते हैं, और ये भी देखना है कि पद यात्रा पर निकले राहुल क्या करते हैं। एग्जिट पोल का जो संदेश आएगा, निश्चित रूप से एक बात मान लीजिए, भाजपा में भी मंथन और चिंतन शुरू हो गया, खास तौर से हिमाचल और दिल्ली को लेकर के। कांग्रेस भी सोच रही है कि दिल्ली में क्या हो रहा, हम तो कहीं स्टैंड नहीं कर रहे हैं, गुजरात में तो हम खिसकते चले जा रहे हैं। उनके लिए भी चिंता की बात, और आम आदमी पार्टी के लिए भी चिंता की बात है कि ठीक है, उनका उत्साह बढ़ेगा, लेकिन जिस तरीके से भ्रष्टाचार के रूप में उनकी जो है घेराबंदी हो रही है, उससे कहीं ना कहीं जनता में भी एक विचार शुरू हो जाता है, क्या वास्तव में अरविंद केजरीवाल ने जो कहा था, क्या वो नहीं कर रहे हैं? ये भी एक देखने की बात है, और इसमें भी आम आदमी पार्टी को आत्मचिंतन करना होगा। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।